हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज. तो CCl4 को फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज करते हैं, उसका रीजन आपको पूछना हो. CCl4 क्या होता है, हमारे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, राइट. और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये क्या होती है, ये एयर से ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, बिकॉज हैवी है, ठीक है. एयर के कंपेरिजन में ये क्या होता है, हैवी होता है. ड्यू टू दैट ये क्या होता है, डेंसर होती है, ठीक है. तो डेंसर होने की वजह से क्या होता है, ये जो होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये क्या हो रहा है आपका, अगर ये हैवी है और इस ऑब्जेक्ट के पास में हमने CCl4 डाल दिया, तो ये CCl4 क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, वहां पर ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है. उसकी जो भी सरफेस होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, एयर को वहां से हटा करके, बिकॉज ये डेंसर होता है ना, तो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा. देन और जो CCl4 होता है ये आपकी एयर के साथ में, एयर में क्या होता है, O2 होता है, जो क्या करती है, किसी भी चीज को बर्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना. तो CCl4 यहाँ पर क्या होता है, ये O2 के साथ में रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज इसके साथ में रिएक्ट करने पर इसके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, अनफेवरेबल यहाँ पर होता है, ठीक है. रिएक्शन अनफेवरेबल होती है, आप कह सकते हो, खुद से रिएक्शन होती नहीं है. तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आकर के CCl4 ने यहाँ पर क्या कर लिया है, सराउंड कर लिया है, जो डेंसर होती है कंपेरेटिव टू एयर, इसलिए वो इसको ऑब्जेक्ट को सराउंड कर लेती है, ठीक है. जो डेंसर होगी वही सराउंड करेगा. तो ये क्या करती है यहाँ पर, इसको सराउंड अगर कर लेगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये O2 से भी रिएक्शन नहीं करती है ना, बिकॉज यहाँ पर आपकी रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती इनके बीच में, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती. ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, ये CCl4 यहाँ पर क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या करेगी, इनकम्पल्सिबल, आप कह सकते हो कि CCl4 इज इनकम्पल्सिबल, है ना. ड्यू टू दैट यहाँ पर आपका क्या होता है, फेवरेबल रिएक्शन नहीं होती है O2 के साथ में, इसके एयर के साथ में. ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, ठीक है, बिकॉज ये इनकम्पल्सिबल है, तो इनकम्पल्सिबल वेपर्स प्रोवाइड करके क्या बना देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी, ठीक है, प्रोटेक्टिव, क्या करेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है. एंड ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, फिर ये ऑक्सीजन जो है या जो एयर है वो आपके इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, और इसके कांटेक्ट में आएगी ही नहीं, फिर तो वो बर्न होगी ही नहीं, ठीक है. तो दैट्स वाई क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को बर्न कराने से बचा लेते हैं, ठीक है. तो इसलिए CCl4 का क्या किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, बिकॉज ये क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है ऑफ दी इनकम्बसिबल वेपर्स की, ठीक है. ये इनकम्बसिबल वेपर्स यहाँ पर देती है, ड्यू टू दैट उसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, और O2 आपका ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उससे उसके साथ में रिएक्शन नहीं होगी, तो वो बर्न नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए ऑप्शन में बोल रहे हैं आपको, इट मस्ट, यहाँ पर आपको गिवन है, इट गिव्स इनकम्बसिबल वेपर्स. तो यहाँ पर आपको CCl4 इनकम्बसिबल वेपर्स प्रोवाइड करती है, बिकॉज ये O2 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है. ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर बना करके ऑब्जेक्ट को जलने से बचा लेती है, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है, इट मेल्टिंग पॉइंट इज हाई. तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है बोल रहे हैं, इनकरेक्ट है. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो CCl4 का होता है दैट इज वेरी लो. इसका -22.92 डिग्री सेल्सियस अराउंड इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसका हाई नहीं होता, लो होता है, और वैसे भी ये रीजन है भी नहीं. नेक्स्ट देखिए, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कह रहे हैं यस, CCl4 में जो कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इसका ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करने का, ठीक है. तो ये प्रॉपर रीजन नहीं है. नेक्स्ट बोल रहे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, है ना. नेक्स्ट बोल रहे हैं इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो. तो जो बॉइलिंग, ये भी इनकरेक्ट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका अराउंड 76.72 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज हाई, है ना, ज्यादा ही है बॉइलिंग पॉइंट भी. तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है. और ये नेक्स्ट देखिए, इट गिव्स इनकम्बसिबल वेपर्स, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है. हेंस ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.